उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष का ये ज्ञापन सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। खास तौर पर सहसपुर में एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाए जाने की उनकी मांग राजनीतिक तौर पर बीजेपी को एक मुद्दा दे गई है। इसी मुद्दे के बहाने अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश रावत को घेरने लगे हैं। हरीश रावत पहले भी तुष्टीकरण के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने जुमे के रोज यानी शुक्रवार को सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दी थी कुछ घंटे की। इस मसले पर हालांकि हरीश रावत बार बार इनकार करते हैं। वो ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी साजिश रचती है और अगर ऐसा कुछ है तो बीजेपी इसका सरकारी आदेश दिखाए। लेकिन वो मसला सियासी गलियारों में हलचल पहले ही बना हुआ था। अब सहसपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाने की मांग वाला ये ज्ञापन राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए या हरीश रावत के लिए एक खतरे की घंटी माना जा रहा है, जिस पर अब चुनाव को एक ध्रुवीकरण की दिशा में ले जाने की भी कोशिश हो सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आकिल अहमद जो कि सहसपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें पार्टी ने मनाया। देवेंद्र यादव उनके घर गए और फिर एक ज्ञापन उन्होंने जो जारी किया उसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग भी शामिल थी। उसी को लेकर है मेरा जो बात हुई है, समझौता हुआ है, इसी बेस पर हुआ है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें जो है जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो जो है पढ़ाई कर सके, जो है शिक्षित हो सके। जो है इन सब चीज़ों पे जो है मैंने परवारी से बात की है, उन्होंने भी यस बोला। हरीश रावत जी से मेरी बात हुई है, हरीश रावत जी ने भी कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ तो ये सारे काम होंगे। तो यही मेरी शर्तें थी, वो मान ली पार्टी। आकिल अहमद ने सहसपुर विधानसभा में कई काम कराए जाने का ज्ञापन कांग्रेस के सीनियर नेताओं को सौंपा और इन्हीं शर्तों के आधार पर उन्होंने आरेंद्र शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला भी टाल दिया। लेकिन उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मसले पर हरीश रावत की ओर से भरोसा मिलने का जो दावा किया, उसी दावे पर अब घमासान छिड़ा है और बीजेपी तुष्टीकरण के मुद्दे को लेकर हरीश रावत पर फिर हमलावर है। आने वाले दिनों में जब दिल्ली से बीजेपी के बड़े नेता आएंगे तो वो भी इस मुद्दे को उछालेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि ये सब साजिश हरीश रावत के विरोधी गुट की है, जो उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहता। इसीलिए आकिल अहमद का इस्तेमाल किया गया और एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उछालकर हरीश रावत को घेरने की कोशिश की गई, ताकि हरीश रावत की छवि खराब हो और उनकी मुख्यमंत्री बनने की राहों में रुकावटें आ सकें। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि हरीश रावत को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र अभी से होने लगे हैं। पहले तो रामनगर में उनकी सीट को लेकर विवाद हुआ, वो भी विरोधी गुट ने हंगामा किया था। उसके बाद उनकी सीट बदली गई। फिर जब हरीश रावत लाल कुआं आए तो वहां भी संध्या डालाकोटी को हरीश रावत विरोधी गुट का ही समर्थन है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी हरीश रावत विरोधी गुट की शह पर ही वो चुनाव लड़ रही हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी संध्या चुनाव से हटी नहीं, उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया, जबकि हरीश रावत खुद संध्या को मनाने पहुंचे थे। यानी कि हरीश रावत के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं वो कांग्रेस की एक सोची समझी प्लानिंग है और उसी हिसाब से ये काम किया जा रहा है कि हरीश रावत की राह में तरह तरह के रोड़े अटकाए जाएं, ताकि उनको मुख्यमंत्री बनने से किसी भी कीमत पर रोका जा सके।